Hello students, welcome to my channel. I am Deepika and today we are going to discuss the second lesson for the 10th class students, and the name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And actually this is an autobiography of Nelson Mandela. So what is an autobiography? Autobiography is the life story of a person written by himself. ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है कि जब भी कोई पर्सन अपने ही बारे में कुछ लिखता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक में, और उसमें से कुछ पार्ट आपकी इस चैप्टर में डाला गया है इस बुक में, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेम से. And students, if you have not subscribed my channel, do subscribe my channel and press the bell icon also, so that you may get all the notification about my latest videos. So before we start reading the chapter, I would like to give you some information about Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was South African first black president. वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के फ्रॉम 1994 टू 1999, एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन साउथ अफ्रीका. जैसे इंडिया में फादर ऑफ नेशन हम गांधी जी को बोलते हैं, सिमिलरली इन साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है. उसके पीछे भी एक रीज़न है वाई, बिकॉज क्या हुआ था कि वहाँ पे एक अपार्थिड सिस्टम था. नेल्सन मंडेला जब वहाँ पे प्रेसिडेंट बने उससे पहले वहाँ पे एक अपार्थिड सिस्टम फॉलो होता था. सो अपार्थिड सिस्टम क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. वहाँ पे रंग भेद बहुत ज़्यादा था, मीन्स ब्लैक और वाइट पीपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था. दैट इज़ कॉल्ड अपार्थिड. सो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन फॉर द एबोलिशन ऑफ अपार्थिड, क्योंकि मंडेला का एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था उस अपार्थिड को एबॉलिश करने में. सो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका. सो जो अपार्थिड था, अपार्थिड वर्ड को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी आएगा ये वर्ड जो है अपार्थिड. तो अपार्थिड क्या होता है? जहाँ पर ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें क्या है, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अकॉर्डिंग टू देयर रेस मीन्स रेस के बेस पे या फिर उनकी स्किन के बेस पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है. साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक पीपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस किए जाते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था उनके साथ, बहुत ज़्यादा पार्शलिटीज़ थी. क्या किया जाता था कि ब्लैक पीपल को तो कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, ना तो एजुकेशन के मामले में ब्लैक पीपल को कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना तो एजुकेशन के मामले में, ना ही कहीं पे वो पॉलिटिक्स में जा सकते थे. ठीक है, तो इस तरह से उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव था. तो वाइट पीपल हमेशा ब्लैक पीपल को सप्रेस करने की, उन्हें ऑप्रेस करने की कोशिश करते थे. सो इसीलिए क्या हुआ, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वहाँ पर इस सिस्टम को बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया. एंड वाइट स्किन्ड पीपल रूल्ड ओवर ब्लैक स्किन्ड. ऐसा हमेशा होता था जब भी अपार्थिड सिस्टम प्रिवेल हुआ वहाँ पर, हमेशा वाइट लोगों ने हमेशा ब्लैक कलर के, ब्लैक स्किन वाले लोगों को हमेशा ही उनके ऊपर रूल किया. एंड दे वर ओप्रेस्ड एवरीवेयर, दे वर नॉट अलाउड इन पॉलिटिकल पोजिशन आल्सो, एंड दे हैड नो राइट्स. सो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अपार्थिड. एंड नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. So here our chapter starts. 10th मई dawned bright and clear. ये 10 मई की बात है जब नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है ये उनकी, तो वो बता रहे हैं कि 10 मई का दिन बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब यहाँ पे जो 10 मई की बात हो रही है वो हो रही है 10 मई एंड 1994. 10 मई 1994 ये तब की बात हो रही है. उसके बारे में नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, और कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड. बिसीज्ड मीन्स सराउंडेड. मैं बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर. डिग्निटरीज का मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं और बड़े बड़े लीडर्स, वो आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. जो इनॉग्रेशन फंक्शन होने वाला था, क्योंकि मैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था वहाँ का, तो वहाँ पे जो इनॉग्रेशन फंक्शन होने वाला था
वो जो सेरेमनी होने वाली थी जिसमें मुझे ओथ लेनी थी, उससे पहले बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े डिग्नेटरीज सब मुझसे मिलने के लिए आए. द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल. और ये इतनी बड़ी गैदरिंग थी वहाँ पे कि साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी, कभी भी इतने लोग एक साथ वहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए थे. तो इनोग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, मीन्स जो प्रोसेस वहाँ पे होने वाली थी, जो स्वेयरिंग सेरेमनी जो वहाँ पे होने वाली थी जिसमें कि नेल्सन मंडेला ओथ लेंगे, तो नेल्सन मंडेला उसके बारे में बता रहे हैं कि जो 10 मई 1994 का जो डे था, उस दिन बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर डे था, और कुछ दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. सो यहाँ पे तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो नेल्सन मंडेला ने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है उस दिन का, एंड जब उनको ऑथ लेनी थी उसके बारे में वो बता रहे हैं जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे. अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया है उन्होंने कि उस जगह के बारे में जहाँ पे वो सेरेमनी टेक प्लेस होंगी. सो सेरेमनी कहाँ पे टुक प्लेस हुई, इट द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर मीन्स एक ओपन थिएटर होता है, एक ओपन एयर थिएटर, उसे हम एम्पी थिएटर कहते हैं, जिसमें कोई रूफ नहीं होती है और बहुत सारी सीट्स लगी होती हैं लोगों के बैठने के लिए. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया इज द नेम ऑफ अ सिटी. तो प्रिटोरिया में एक ओपन थिएटर में सेरेमनीज हुई, वो सभी प्रोग्राम्स हुए. For decades this had been the seat of white supremacy. अब बहुत सारे डिकेड से, जो एक डिकेड होता है वो 10 ईयर्स का होता है, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि पिछले बहुत सारे सालों से, अगर हम 10 ईयर्स को काउंट करते जाएं तो बहुत सारे सालों से, डिकेड से, मतलब बहुत सारी दशक से, तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये जो जगह थी जहाँ पे आज मैं खड़ा था, जहाँ पे आज मैं ओथ लेने वाला था, यानी कि जो मैं प्रेसिडेंट बनने वाला था, वो सीट किसके हाथों में थी, वाइट सुप्रीमेसी. उस पर किसका राज था, गोरे लोगों का राज था, वाइट पीपल का राज था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन आज ये जो साइट था, ये जो सीन था, वहाँ पे किस तरह का सीन था, यहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग लग रही थी. जैसे रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, सिमिलरली आज वहाँ पर ना तो सिर्फ ब्लैक पीपल थे और ना ही सिर्फ वाइट पीपल थे, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट स्किन के पीपल थे. ठीक है, मीन्स डिफरेंट रेसेस के पीपल थे, क्योंकि बहुत अदर कंट्रीज से लोग आए थे वहाँ पर, एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी. तो ऐसा पहली बार हुआ था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि और साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी. डेमोक्रेटिक मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव. जैसे कि इंडिया में है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम लोग खुद अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं. सो वहाँ पर भी पहली बार एक डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी. अब यहाँ पे एक ऑटम डे की बात हुई है. ऑटम सीजन हम किसे कहते हैं, जो पतझड़ का टाइम होता है. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे तो बात, जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट हुआ वो तो बात हुई थी मई की बात हुई थी. अब एक्चुअली यहाँ पे ऑटम डे क्यों लिखा है, क्योंकि सादर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे समर होता है तो वहाँ पे विंटर स्टार्ट होने वाला होता है. सो इसीलिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने ऑटम सीजन के बारे में बात करनी है. सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. सो उस दिन ऑटम का दिन था, एंड आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी, और मेरी बेटी जेनानी भी मेरे साथ थी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn in as सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. और पोडियम इन स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क आए, जो सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट की ऑथ जिन्हें लेनी थी. एंड देन थैबो मैबकी वाज स्worn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, और उसके बाद थैबो मैबकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट की ओथ ली. व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी टर्न आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. तो जब मेरी टर्न आई तो मैंने ओथ ली मीन्स मैंने भी प्लेज किया
कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है, हर कंट्री का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारे इंडिया का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने प्लेज करी कि मैं अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा, इसके रूल्स को हमेशा ऑबे करूँगा और इसे हमेशा अपहोल्ड रखूँगा, बनाए रखूँगा और अपने आप को मैं डिवोट कर दूँगा वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, वेलबींग के लिए मैं हमेशा अपने आप को डिवोट करूँगा, समर्पित कर दूँगा, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मीन्स वहाँ पर जितने भी गेस्ट लोग आए हुए थे, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड उस टाइम मुझे वॉच कर रहा था। आई सैड, तो मैंने सबको क्या कहा, मैंने सबके सामने क्या कहा जब मैं वहाँ पर ओथ सेरेमनी में था। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो क्या कहा नेल्सन मंडेला ने कि बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि हम अपनी प्रेजेंस से, ऑल ऑफ अस टू, हम सब अपनी प्रेजेंस से क्या करेंगे, कन्फर ग्लोरी, कन्फर मीन्स टू गिव, देना, हम ग्लोरी देंगे, ग्लोरी का मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान, गौरव, एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, जो न्यू बोर्न, जो नई आज़ादी हमें मिली है उसे हम एक सम्मान देंगे, मीन्स उसे हम कभी होने नहीं देंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। क्योंकि हमने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पे कौन से ह्यूमन डिजास्टर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अभी तक, जो अपार्थाइड सिस्टम था, नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले जो अभी तक अपार्थाइड सिस्टम था, तो उसके बारे में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं उसे हमने एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत लंबा चला, और उसमें से अब मैं चाहता हूँ एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए ऑफ विच, जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। So what is the meaning of outlaws? Outlaws means a person or a country who has broken laws। तो यहाँ पे outlaw का meaning ये है कि we were not accepted by other countries। मीन्स जब अपार्थाइड सिस्टम था इन साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका से बाइकआउट कर लिया था, उनका कोई भी रिलेशन नहीं था साउथ अफ्रीका से बिकॉज ऑफ अपार्थाइड सिस्टम। लेकिन जब ये अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट होने के बाद, तो अदर कंट्रीज़ ने फिर से साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लिए। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब हम आउटलास थे, नोट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है, आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है। रेयर प्रिविलेज का मतलब आज हमें एक स्पेशल, प्रिविलेज का मतलब एक अधिकार मिला है आज हमें, कि हम अपनी ही सोइल पे, अपनी ही धरती पे होस्ट बने हैं। होस्ट मीन्स गेस्ट का अपोजिट होता है होस्ट, मीन्स जिसके यहाँ पर मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, दैट इज ही इज कॉल्ड होस्ट। सो आज हम होस्ट बने हैं बहुत सारे नेशंस के, तो हमें ये आज एक स्पेशल, एक प्रिविलेज मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and human dignity। और हम थैंक करना चाहते हैं सभी डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट का, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं, एंड टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ, टेक पोजेशन का मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग है सपोर्ट करना, मीन्स वो यहाँ पे आके हमारे देश के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है किस चीज़ की, जस्टिस। अब क्या होगा, नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से क्या होगा, वहाँ पे जस्टिस होगा, पीस, जस्टिस होगा, न्याय होगा, पीस, शांति होगी, एंड ह्यूमन डिग्निटी होगी, मीन्स रिस्पेक्ट मिलेगी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। सो इन दिस पैराग्राफ नेल्सन मंडेला ने एक बताया है कि किस तरह से हम और देशों के लोगों के साथ मिलके, उनके लीडर्स के साथ मिलके इस कॉमन विक्ट्री को आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। वी हैव एट लास्ट achieved our political emancipation। emancipation means freedom from restriction, और at last हमें freedom मिल चुकी है। जो भी restrictions थी हमारे ऊपर, जो oppression हमारे साथ होता था, तो आज हम उन सब से free हो चुके हैं। and we pledge ourselves, और हम सब ये oath लेते हैं to liberate all our people from the continuing bondages of poverty,
डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। सो हम क्या ओथ लेंगे आज कि हम अपने देश के सभी लोगों को जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज था, जो चला आ रहा था उनके ऊपर ऑपरेशन, जो बंधन जिसमें वो बंधे हुए थे, किस किस चीज़ में, पॉवर्टी, गरीबी थी वहाँ पर, डेप्रिवेशन था, डेप्रिवेशन मीन्स नॉट हैविंग राइटफुल बेनिफिट्स, उन्हें वो राइटफुल बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे थे जो एक आम आदमी को मिलने चाहिए, बहुत सारी सफरिंग्स थी, बहुत सारे दुख झेल रहे थे वहाँ के लोग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, और भी बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन थे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, सभी के साथ भेदभाव था वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया वाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन पीपल के साथ उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था, वाइट पीपल को सुपीरियर माना जाता था एंड ब्लैक पीपल को इन्फीरियर माना जाता था। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि नेल्सन मंडेला वॉज गोइंग टू बी देयर प्रेजिडेंट। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by other। और क्या कहते हैं वो अपनी स्पीच में कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस लैंड को वो ब्यूटीफुल कह रहे हैं साउथ अफ्रीका की लैंड को कि यहाँ पे कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन मीन्स अनजस्ट ट्रीटमेंट, कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा इस लैंड पे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यहाँ का कभी सन सेट नहीं होगा, कभी भी यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो एंड नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यहाँ पर फ्रीडम होगी और यहाँ पे हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहेगा। एंड देन नेक्स्ट, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers soared in perfect formation over the Union building. Spectacular array means an impressive display, means colorful and attractive, and awe means surprise and spectacular I have told you एरे, स्पेक्टेकुलर एरे मीन्स इम्प्रेसिव डिस्प्ले, मतलब एक बहुत ही शानदार दृश्य। तो कुछ ही टाइम के बाद नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कुछ ही मोमेंट्स के बाद हम सभी ने अपनी आइज़ ऊपर करी स्काई की तरफ, क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पे एक नेशनल फंक्शन हो रहा था। तो साउथ अफ्रीका की जो एयरफोर्स के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप कैरियर्स का मतलब जो एयरक्राफ्ट थे, वो सभी रोर कर रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पर वो फंक्शन हो रहा था। तो वहाँ पर वो अपना स्किल दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, वो सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन ही नहीं था। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी से वो अपने स्किल दिखा रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, वो सिर्फ अपना वहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं कर रहे थे, अपना प्रदर्शन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये भी शो कर रहे थे कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है अपने देश की डेमोक्रेसी के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के लिए दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिस गवर्नमेंट को फ्रीली बनाया गया है और जिसे फेयरली इलेक्ट चुना गया है, बहुत ही एक न्यायपूर्ण तरीके से जिसे चुना गया है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर मीन्स बिफोर एयर शो, वहाँ पे जो एयर शो हुआ उससे पहले, बिडेक्ट का मीनिंग क्या है, डेकोरेटेड। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस एयर शो से पहले जो हाईएस्ट जनरल्स हैं साउथ अफ्रीका के, जो डिफेंस फोर्स के जो जनरल्स हैं और जो पुलिस के जो जनरल्स हैं, जिनकी चेस्ट पर रिबन लगे हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट से जो उन्हें रिबन मिलते हैं लगाने के, एंड मेडल्स, जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी लिए हैं आज तक, वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। एंड प्लेज्ड देयर लॉयलिटी, और वो लोग भी प्लेज ले रहे हैं अपनी लॉयलिटी की। बट आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। अनमाइंडफुल मीन्स कॉन्शियस ऑफ, कि मुझे इस चीज़ का ध्यान है, इस फैक्ट का, कि कुछ साल के पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि ये लोग मुझे अरेस्ट कर सकते थे।
मीन्स ये लोग मुझे अरेस्ट करना चाहते थे क्योंकि मैं वहाँ से क्या कर रहा था, मैं वहाँ से अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करना चाहता था, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला जेल में भी रह कर आए थे और ये लोग मुझे अरेस्ट कर सकते थे. Finally, a chevron of Impala jets. Chevron means a pattern in the shape of a V. Means जैसे अब एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स जो अपने वहाँ पर स्किल दिखाते हैं वो इस तरह से जिगजैग मैनर में अपना प्रदर्शन करते हैं सारे एरोप्लेन्स एयरक्राफ्ट. तो इस तरह से जिगजैग मैनर में एक वी की शेप में जब वो अपनी स्किल दिखाते हैं इन द स्काई, उसे कहा जाता है chevron. Finally, a chevron of Impala jets felt a smoke trail of black, red, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. तो वहाँ पर उन्होंने एक स्मोक ट्रेल, ट्रेल मीन्स अ थिन लाइन स्ट्रेचिंग बिहाइंड. आपने देखा होगा कि जब ये एयरक्राफ्ट जाते हैं स्काई में से और तो वो पीछे कुछ धुआं छोड़ते रहते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेल. तो वहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का वो जो धुएं का जो ट्रेल बन रहा था वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था. तो इस तरह से वो अपनी स्किल दिखा रहे थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. और वो दिन मेरे लिए सिम्बोलाइज था, एक सिम्बोलाइज डे था वो मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर दो नेशनल एंथम गाए गए थे. एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग कोसी सिक्लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल या कुछ भी सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस कंट्री का नेशनल एंथम गाया जाता है. लेकिन उस दिन जिस दिन नेल्सन मंडेला को ओथ लेनी थी वहाँ पर टू नेशनल एंथम संग किए गए थे, एक तो वाइट पीपल का और एक ब्लैक पीपल का. तो उस दिन ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे तो ब्लैक लोगों का ही नेशनल एंथम गाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. वाइट एंड ब्लैक सबका ही नेशनल एंथम वहाँ पे गाया गया था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised means disliked, they would soon know the word by heart. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि किसी भी ग्रुप को, यानी कि ना तो ब्लैक को और ना ही वाइट को, किसी भी ग्रुप को दूसरे ग्रुप का एंथम नहीं समझ में आ रहा था. ना तो ब्लैक पीपल वाइट पीपल का नेशनल एंथम जानते थे, उन्हें समझ में आ रहा था, और ना ही वाइट पीपल ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम समझ पा रहे थे. लेकिन नेल्सन मंडेला होप कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो बहुत अच्छे से बाय हार्ट, दिल से वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को समझेंगे भी और उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed by a sense of history. और जो इनोग्रेशन का दिन था उस दिन मैं ओवरवेल्म्ड हो गया था. ओवरवेल्म मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट आ गया था क्योंकि मुझे वो हिस्ट्री सारी याद आ रही थी मेरे माइंड में, जो भी हमने सब कुछ झेला था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, यानी कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 1900 से 1910. तो उसके कुछ साल के बाद जब बिटर एक बहुत बड़ी एंग्लो बोर वार हुई थी, मीन्स इंग्लिश और अफ्रीकन पीपल में जो वॉर हुई थी, और मेरे बर्थ से पहले, उससे पहले की बता रहे हैं, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर लिए थे. मीन्स वहाँ पे एक कौन सा सिस्टम खड़ा हो चुका था, रेशियल डोमिनेशन का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी कि क्या था वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम स्टार्ट हो चुका था. तो उस चीज़ को नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं किस दिन, जिस दिन उन्हें ओथ लेनी है, जिस दिन वो वहाँ के प्रेसिडेंट की ओथ लेने वाले हैं. द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था, जो सोशल स्ट्रक्चर उन लोगों ने खड़ा किया था वाइट स्किन पीपल ने, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो बहुत ही हार्शेस्ट था, मोस्ट इनह्यूमन था. इनह्यूमन मीन्स बहुत ही क्रूअल सिस्टम था वो एक सोसाइटी का. एंड सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन मीन्स ऐसा सिस्टम कभी भी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा जैसा कि साउथ अफ्रीका में बन चुका था. जो भेदभाव था वाइट एंड ब्लैक स्किन पीपल के बीच में, उसके बारे में नेल्सन मंडेला बता रहे हैं. बहुत ही हार्शेस्ट क्या था, सिस्टम था.
नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब लास्ट डिकेड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 1990 से 2000 की. एंड माई ओन डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of the skin. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, यानी कि 1990 से 2000 तक, और जब मैं उसके 8वें दशक में पहुंच चुका था, ये सिस्टम अब ओवरटर्न हो गया था फॉर एवर, हमेशा के लिए. और इसकी जगह किसने ले ली थी, किससे रिप्लेस हो गया था, एक ऐसी सोसाइटी से जहाँ पे सभी को अपने राइट्स मिलेंगे, सबको अपने अधिकार मिलेंगे, फ्रीडम मिलेगी सभी लोगों को, चाहे किसी की स्किन का कलर कोई भी हो, वट एवर द कलर इज, वेदर इट इज वाइट और इट इज ब्लैक. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो दिन हमें मिला था, मीन्स जो मैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ का बना, या जो अपार्थाइड सिस्टम वहाँ ख़त्म होने वाला था, वो दिन कैसे आया था हमारे पास. अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. मेरे देश के लोगों ने, जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने जो अपने सेक्रीफाइस दिए थे, बलिदान दिए थे, हु सफरिंग एंड करेज, जिनकी सफरिंग्स को, जिनके दुखों को, जिनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनके दुखों और साहस को ना तो काउंट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें उसके बदले में कुछ चुका सकते हैं. तो उन लोगों की वजह से आज हमें ये फ्रीडम मिली है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots. So what is patriot? Patriot means जो अपने देश के लिए बहुत, अपने देश से बहुत लव करता है, अपने देश के लिए फाइट करता है, that is called patriot. Who had gone before me. So नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे वो दिन, I felt that day, as I have on so many other days. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने उस दिन को महसूस किया है, और मैंने ऐसा और भी बहुत पहले दिन किया है, कि मैं तो सिर्फ उन लोगों का, जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं अफ्रीका के, मैं तो सिर्फ उनका एक सम हूँ, मीन्स मैं तो उनका एक पार्ट हूँ. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से इस देश को पूरी तरह से आज़ादी मिली है, यहाँ पे अपार्थाइड खत्म हुआ है, कि मैं तो उन लोगों का सिर्फ एक हिस्सा हूँ जिनकी वजह से इस देश में अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ है. That long and noble line ended and now began again with me. noble line किसे कहा गया है यहाँ पे, उन पीपल को जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए. वो noble लाइन एंड हो चुकी है, लेकिन वो noble लाइन again began with me, वो फिर से स्टार्ट हो रही है मेरे साथ. I was pained that I was not able to thank them. लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि मैं उन पैट्रियट्स को धन्यवाद भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग यहाँ से, इस दुनिया से जा चुके हैं, मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है. That they were not able to see what their sacrifice had wrought. wrought means achieved. और दुख इस चीज़ का भी है कि वो लोग इस दुनिया में अब नहीं है ये देखने के लिए कि उनके बलिदान से, उनके सेक्रीफाइस से इस देश में क्या चेंजेस आए हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड. हाँ, ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसने एक बहुत ही गहरा, लास्टिंग मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला, वाउंड दिया है. वाउंड मीन्स एक तरह का घाव दिया है इसने मेरी कंट्री को और यहाँ के लोगों को. All of us will spend many years, if no generation, recovering from that profound hurt. Profound means बहुत ही deep, गहरा. और हम सभी को बहुत साल लगेंगे, generations तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत साल लगेंगे उस घाव से, उस घाव को उभरने में, उस घाव को ठीक होने में हमें बहुत साल लगेंगे. मीन्स उन चीज़ों को भूलने में हमें बहुत समय लगेगा. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. And that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Cicilus, Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Brain Fishers, the Robert Sobuquets of our time, the man of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि but the decades of oppression and brutality,
कि बहुत सारे यहाँ पर ब्रुटैलिटी, बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसका एक इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही महान लोग, बहुत ही ग्रेट पीपल आगे निकल कर आए, सामने आए। उनके नाम बताए हैं नेल्सन मंडेला ने, जैसे ओलिवर टैम्बूस, वाल्टर सिसिलस, ये सभी नाम बताए हैं। और यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की। ओलिवर टैम्बूस, ठीक है, वाल्टर सिसिलस, चीफ लुथुलिस एंड यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुकी। इन लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किए। और करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का करेज, साहस, विजडम, बुद्धिमानी, जनरोसिटी, उदारता हमें कभी कहीं देखने को मिलेगी। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. नेल्सन मंडेला ये भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का करेक्टर बाहर आने में, करेक्टर का मतलब ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो रिबेलियन नेचर है, जो विद्रोह वाली जो क्वालिटीज़ हैं जो इन पर्सनालिटीज़ में थी, जिनकी मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, कहते हैं कि ये क्वालिटीज़ हमारी तभी बाहर आती हैं जब हमारे साथ कोई ऑपरेशन किया जाता है, मीन्स हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, तब ये क्वालिटीज़ जरूर बाहर निकल के आती हैं, जैसा कि इनके केस में हुआ। इन लोगों ने, इनकी क्वालिटीज़ भी ये बाहर आई और इन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलवाई। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और मेरी कंट्री यानी कि जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ की धरती में बहुत सारे जेम्स निकलते हैं, डायमंड्स निकलते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है। ग्रेटेस्ट वेल्थ में मेरा सबसे बड़ा धन क्या है, यहाँ के लोग जो बहुत ही फाइन हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, ट्रूअर हैं, बहुत सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, डायमंड से भी ज़्यादा ये लोग प्योर हैं। तो यही मेरा सबसे असली वेल्थ है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों से मैंने करेज सीखा, साहस सीखा। कॉमरेड्स मीन्स जो मेरे साथी थे स्ट्रगल में, इनसे ही मैंने करेज का मीनिंग सीखा। ये पैराग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, तो इसे रीड केयरफुली। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे आदमी, बहुत सारी वुमेन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, एक आइडिया के लिए भी, एक विचार के लिए भी। अगर एक विचार पे उनकी बहस हो जाए, उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, उसे वो पॉसिबल करने के लिए कि हमारी ये बात एक्चुअल में है ऐसी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means to deal with hardship. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे आदमी देखे हैं स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, वो बहुत सारे टॉर्चर सहन करते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। बिना टूटे का मतलब क्या है, मीन्स वो हार नहीं मानते हैं। शोइंग ए स्ट्रेंथ, और वो बहुत ताकत दिखाते हैं, रेजिलियंस दिखाते हैं, उन हार्डशिप को वो बियर करते हैं, सहन करते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में भी नहीं हम सोच सकते, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को, और वो इतनी ज़्यादा पावर रखते हैं इन सब दुखों को सहन करने की। आई लर्न दैट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। सो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि करेज क्या है, उन्होंने यहाँ पे करेज की डेफिनेशन दी है। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि करेज क्या है, ट्रिम्फ ओवर इट, उस पर जीत पाना ही करेज है। सो ब्रेव मैन को हम वो नहीं कहेंगे हु डजेंट फील अफ्रेड, जो ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, वो ब्रेव पर्सन नहीं है, बल्कि ब्रेव पर्सन वो है हु कॉन्कर्स दैट फियर। कॉन्कर का मतलब जो उस पर जीत पा लेता है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ये कहता है कि मुझे तो शेर से भी डर नहीं लगता। अगर वो बार बार ऐसा कहता रहेगा सब क्या सामने कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लॉयन, मुझे शेर से डर नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ब्रेव पर्सन है, इसमें उसकी कोई बहादुरी नहीं है। वो ब्रेव तब कहलाएगा जब इन एक्चुअल उसके सामने कोई लॉयन आ जाता है और वो उसका सामना करता है। मीन्स डर पर काबू पाना ही क्या है, ब्रेवरी है। नो मैन
सॉरी, नो मैन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे बता रहे हैं हेट के बारे में कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि कोई भी पर्सन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको तब से किसी से भी हेट नहीं होती है कि पैदा होते ही वो किसी से हेट करने लगे उसकी स्किन की वजह से, उसके बैकग्राउंड या रिलीजन धर्म की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग सीख लेते हैं हेट करना, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर वो किसी से हेट करना सीख सकते हैं तो वो लव करना भी सीख सकते हैं, उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे अंदर नेचुरली है। हेट की फीलिंग हमारे अंदर नेचुरली नहीं है, ये हमारे अंदर डाली जाती है, हमें नफरत करना सिखाया जाता है, लेकिन प्यार करना वो नेचुरली है हमारे अंदर। बचपन में एक बच्चा जो होता है वो किसी से हेट नहीं करता, वो सबसे प्यार ही करता है। एवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट टाइम्स मीन्स जो उनका बहुत बुरा समय चल रहा था नेल्सन मंडेला का, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट्स आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वॉज एनफ to reassure me and keep me going. Push to our limits means push to the last point in our ability to bear pain. means जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, मीन्स किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है कि अब उससे वो सहन नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड पुश टू अवर लिमिट्स। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं प्रिजन में था और मेरे साथी और मैं, हमारे साथ बहुत अत्याचार किए जाते थे, कि इतने ज़्यादा किए जाते थे कि ऐसा लगता था कि अब हम उसे बियर नहीं कर पाएंगे। देन मैंने तब भी वहाँ पे अपने एक गार्ड की आंखों में ह्यूमैनिटी देखी थी, मीन्स वो कोई गार्ड जो वहाँ पे होगा वो कुछ ह्यूमैनिटी उसने कभी दिखाई होगी नेल्सन मंडेला के लिए। तो कह रहे हैं कि मैंने उस गार्ड में वो ह्यूमैनिटी देखी थी, चाहे वो एक सेकंड के लिए थी, लेकिन उससे मुझे ये रीएश्योरेंस मिली कि अभी भी ह्यूमैनिटी है दुनिया में, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी है। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, क्योंकि इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह है जिसे हम छुपा तो सकते हैं लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। जैसे आग को कभी हम छुपा तो सकते हैं लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा फैलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंग्विश हो जाती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी। लाइफ में हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑब्लिगेशन मीन्स उसके दो कर्तव्य होते हैं। एक ऑब्लिगेशन होता है उसकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ एंड बच्चों के लिए, एक तो ये ऑब्लिगेशन हो गया जो फैमिली के लिए है, और एक ऑब्लिगेशन हमारा होता है हमारे पीपल, हमारे देश के लिए, कम्युनिटी के लिए और हमारी कंट्री के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his inclinations and abilities. Inclination means natural tendencies of behavior, हमारे behavior की जो natural tendencies हैं। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि हर एक पर्सन एबल होता है इस ह्यूमेन सोसाइटी में अपनी उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने में वो समर्थ होता है अपनी इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, हमारी जो टेंडेंसीज है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो एबिलिटी है, जिस चीज़ में हम कैपेबल हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ ऑब्लिगेशन, दोज ऑब्लिगेशन। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सारी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा जो कलर था, मैं ब्लैक कलर का था और मेरे लिए ये ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना आसान नहीं था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. Man of color means black people. तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि जो डार्क कलर के पीपल थे, अगर वहाँ पर वो व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करता था तो उसे हमेशा पनिशमेंट ही मिलती थी, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, मीन्स उसे समाज से बाहर ही कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably means unavoidably. तो इन साउथ अफ्रीका में क्या था
कि एक पर्सन जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश भी करता था अपने लोगों के लिए, उसे इनएविटेबली मीन्स अनएवॉइडेबली उसे रिप्ड कर दिया जाता था, अब उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसके घर से दूर कर दिया जाता था और उसे फोर्स किया जाता था कि वो अकेला ही रहे, एक ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस में रहे। ट्वीलाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ एम्बिग्विटी, मीन्स क्लियर नहीं था कुछ भी, तो ऐसी एग्जिस्टेंस में उसे रखा जाता था, सिक्रेसी सीक्रेट तरीके से उसे रहना पड़ता था, मीन्स वो समाज में नहीं रह सकता था एंड उसे एक रिबेल घोषित कर दिया जाता था, विद्रोही उसे माना जाता था। जो ब्लैक कलर का पर्सन वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ निभाने की कोशिश करता था, उसे दोनों ड्यूटीज़ नहीं निभाने दी जाती थी। अगर वो ड्यूटी परिवार के लिए निभा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो देश के लिए भी कुछ करना चाह रहा है ब्लैक कलर के पीपल, तो उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में तो मैंने चूज़ किया कि मैं अपने देश के लोगों से ज़्यादा मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं अपने इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अपने देश के लोगों की भी सेवा करूं, तो मुझे लगा मुझे ऐसा करने से प्रिवेंट किया जा रहा था, रोका जा रहा था कि मैं अपने अपने बेटे के लिए एज ए ब्रदर जो मैं ड्यूटी निभा रहा था, एज ए सन जो मैं ड्यूटी निभा रहा था, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, मुझे उससे रोका गया। मीन्स मैं एक ही तरह की ड्यूटी निभा सकता था, या तो फैमिली के लिए या फिर अपने देश के लिए। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे अंदर ये भूख नहीं थी कि मैं आज़ाद रहूं। मीन्स जब एक बच्चा पैदा होता है उसे आज़ादी का मीनिंग नहीं पता होता। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मुझे तो लगता था कि मैं फ्री हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मुझे लगता था कि मैं अपनी मदर के घर के पास अगर खेतों में दौड़ना चाहूँ तो मैं फ्री हूँ, वही मेरे लिए आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं एक साफ झरने में तैरना चाहूँ तो मुझे इसकी परमिशन थी और वही मेरे लिए फ्रीडम थी जब मैं बच्चा था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं आसमान में स्टार्स के नीचे मिलीज को रोस्ट कर सकता था। मिलीज मीन्स किसी भी ग्रेन को मैं भून सकता था, रोस्ट कर सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं बैलों की पीठ पे बैठ के सवारी कर सकता था। सो इन सब चीज़ों की मुझे परमिशन थी जब मैं एक बच्चा था और मुझे लगता था यही फ्रीडम है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, अबाइडेड बाय मीन्स टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन, और जब तक मैंने अपने फादर को ओबे किया, मैंने वहाँ के रीति रिवाजों को अबाइड बाय किया, फॉलो किया, अपनी ट्राइब अपनी जाति के रूल्स को, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड, तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि जो फ्रीडम मैं सोच रहा था मुझे फ्रीडम मिली हुई है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट, जो चीज़ हमें रियल लगती है लेकिन वो असलियत में रियल होती नहीं, वो सिर्फ एक हमारा भ्रम होता है। तो मुझे लगा कि जिसे मैं आज़ादी सोच रहा था वो आज़ादी नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं यंग हुआ तब मुझे समझ में आया कि मेरी आज़ादी तो मुझसे बहुत पहले छीनी जा चुकी है। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उसे समझ में आया कि मुझे तो कभी फ्रीडम मिली ही नहीं, वो तो मेरा सिर्फ एक भ्रम था कि मैं फ्री हूँ। That I began to hunger for it, और जब मुझे इस चीज़ के बारे में एहसास हुआ तब मेरे अंदर वो फ्रीडम की भूख आ गई। At first as a student I wanted freedom only for my सेल्फ। अब उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया तब मैं फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, किस तरह की फ्रीडम वो चाहते थे जब वो स्टूडेंट थे, कि मैं बाहर रात को अपनी मर्जी से घूम फिर सकूं, रीड बाहर रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज, मैं वो पढ़ सकूं जो मैं पढ़ना चाहता था, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जाना चाहता हूँ जहाँ भी वहाँ पर मैं जा सकूँ। तो मेरे लिए एज ए स्टूडेंट यही फ्रीडम थी। Later, as a young man in the Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Transitory freedom means not permanent, and yearned means longed, means किसी चीज़ की इच्छा होना, एंड जोहान्सबर्ग इज द नेम ऑफ ए सिटी। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं एज ए यंग बॉय
स्टूडेंट लाइफ में तो उन्होंने बता दिया, और जब मैं यंग मैन हुआ जॉन्सबर्ग में जब मैं था, तो मैं चाहता था एक ऐसी फ्रीडम जो बेसिक फ्रीडम हो, मीन्स मैं अपनी पोटेंशियल हासिल कर सकूं, मीन्स मैं कुछ कर सकूं, मैं अर्निंग कर सकूं, मैं मैरिज कर सकूं, मेरी भी एक फैमिली हो, और मेरे पास एक ऐसी फ्रीडम हो जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई भी, जिसमें कोई भी बाधा ना आए, कोई भी रुकावट ना आए. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जब मेरे अंदर और मैच्योरिटी आई, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ नहीं था कि मैं फ्री नहीं था, बल्कि मेरे और भी भाई बहन थे जो फ्री नहीं थे, यानी कि मेरे देश के लोग. I saw that it was not just my freedom दैट वॉज curtailed मीन्स रिड्यूस्ड. तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ ये मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसे कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि ये देश के हर डार्क स्किन पीपल की प्रॉब्लम थी. मीन्स जितने भी काले लोग थे सभी के साथ यही प्रॉब्लम थी कि उनको वहाँ पर फ्रीडम नहीं मिली हुई थी, और ये चीज़ मुझे अब समझ में आ चुकी थी. दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई ओन पीपल. और जब मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, तब मेरे अंदर वो जो भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये वो डिज़ायर थी, फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए मेरे अंदर वो डिज़ायर थी टू लिव देयर लाइफ्स, कि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके. और इसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया. मैं एक फ्राइटेंड यंग मैन था जो हमेशा डरा रहता था, लेकिन अब मैं एक बहुत ही बोल्ड पर्सन बन चुका था. अब मैं डरता नहीं था, और मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन था. लॉ अबाइडिंग था मीन्स मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे अब एक क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया था. और मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब अपने देश की आज़ादी के लिए मैं एक ऐसा पर्सन बन चुका था जो घर छोड़ के बाहर जा चुका था. मैं विदाउट होम था. दैट फॉर ए लाइफ लविंग मैन, मैं एक ऐसा इंसान था पहले जो अपनी लाइफ से बहुत लव करता था, लेकिन अब मैं ऐसी लाइफ जी रहा था, एक मोंक की, एक साधु वाली लाइफ में जी रहा था जिसे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं थी. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ज़्यादा वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं कहूँगा. नेक्स्ट मैन का मतलब किसी भी नॉर्मल मैन से ज़्यादा मैं अपने आप को सेक्रीफाइसिंग नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं. बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. लेकिन मैं कभी भी, जो भी मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिली हुई थी, मैं कभी भी उसको एन्जॉय नहीं कर पाया जो भी मुझे मिली हुई थी. जब मुझे पता चला कि मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं हैं, तो जो आज़ादी मेरे पास थी मैं कभी भी उसे भी एंजॉय नहीं कर पाया. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. फ्रीडम को हम कभी भी इनडिविजिबल ये नहीं होती, ऐसे ये नॉट डिविजिबल है, मीन्स इसे हम कहीं बांट नहीं सकते हैं फ्रीडम को. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई चेन्स ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे देश के लोगों के ऊपर बंधन है, चेन में है, वो लोग बंधे हुए हैं, तो इट मीन्स मेरे ऊपर भी वो सभी बंधन हैं, मीन्स मैं भी फ्री नहीं हूँ. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. सो ओप्रेसर और ओप्रेस्ड में क्या डिफरेंस होता है? ओप्रेसर होता है जो किसी पे अत्याचार करता है, एंड ओप्रेस्ड होता है जिस पर ऑपरेशन किया जाता है, मीन्स हुज फ्रीडम इज कर्टेल्ड, जिसकी फ्रीडम खत्म कर दी जाती है. और ये चीज़ मैं जानता था कि ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड. जिस तरह से हमें ऑप्रेस्ड को छुड़वाना है, उन बंधनों से हमें आज़ाद करवाना है, उसी तरह से ऑप्रेसर को भी लिबरेशन चाहिए, उसे भी आज़ादी चाहिए. अब उसे किस तरह की आज़ादी चाहिए? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड. क्योंकि नेल्सन मंडेला के ये व्यूज़ हैं कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, वो होता है किस चीज़ का कैदी? हेट्रेड का. हेट्रेड मीन्स घृणा का.
नफरत का, क्योंकि वो इंसान नफरत में इतना ज़्यादा बंधा हुआ है कि वो दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो दूसरे पे भी अत्याचार करता है। तो उसे भी हमें इस चीज़ से आज़ाद करवाने की ज़रूरत है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स डिसलाइक विदाउट एनी रीज़न। वो इंसान हमेशा प्रेजुडिस रहता है क्योंकि वो दूसरों से बिना ही किसी रीज़न के नफरत करता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंड होता है। आई एम नैरो माइंड मीन्स बहुत ही छोटे विचारों का, जो खुलकर नहीं सोच सकता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि मैं भी पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। तो मैं किस चीज़ में बंधा हुआ हूँ अगर मैं फ्री नहीं हूँ? देन आई एम इन द बॉन्डेज ऑफ हेटर्ड। मैं हेटर्ड के बंधन में हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जिस तरह से अगर कोई मेरी आज़ादी छीन लेता है, मैं आज़ाद नहीं हूँ, उसी तरह से और कोई पर्सन जो मेरी आज़ादी छीन रहा है वो भी आज़ाद नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि जो ऑप्रेसर है, अत्याचार करने वाला है, और जो ऑप्रेस्ड है, जिस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो दोनों ही अलाइक मीन्स सेम तरीके से उन दोनों की ही ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन। आई होप ये लेसन आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। एंटिल देन टेक केयर, बाय।